अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फरहान और मैं मोहम्मद अरसलान। दोस्तों, आज हम 40 हदीसों में से 10 हदीसें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई है, वो आज हम इस वीडियो में बयान करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, जिसमें हम आपको आगे की 10 हदीसें प्रोवाइड कराएंगे। पहली वीडियो में हम आपको 10 हदीसें बयान कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 11वीं हदीस ये है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता, अगर तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। इस हदीस का मतलब ये है, अगर तुम में हया होगी तो तुम गुनाह करने से भी शर्माओगे, कोई बुरा काम करने से भी शर्माओगे। अगर तुम में हया नहीं होगी तो तुम गुनाह करने से नहीं शर्माओगे और तुम्हें गुनाह उससे ज़्यादा मिलेगा। उन 40 हदीसों में से 12वीं हदीस ये है, अहब्बुल अमालि लिल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला, यानी अल्लाह के नज़दीक वो अमल सबसे ज़्यादा महबूब है जो दायमी हो, अगरचे थोड़ा हो। यानी अगर हम कोई अमल कर रहे हैं तो खालिस अगर हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं और वो थोड़ा है तो वो अल्लाह को उस अमल से ज़्यादा महबूब है जो हम बहुत करें और दिखावे के लिए करें कि हमारी लोगों में इज्जत हो, हम शोहरत हासिल करें। तो उस अमल को अल्लाह ना पसंद करके थोड़ा अमल हम अल्लाह के लिए करते हैं, दाई तौर पर करते हैं, वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। दोस्तों, 13वीं हदीस ये है, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ते हो। यानी इस हदीस का मतलब ये है कि हमें कम से कम घर में तस्वीर रखनी चाहिए और कुत्ते हमें शौक के लिए नहीं पालने चाहिए। अगर हम कुत्ते पाल रहे हैं तो किसी चीज़ की हिफाजत करने के लिए, मालो दौलत की हिफाजत करने के लिए हम उस कुत्ते को पाल सकते हैं। कुत्ता पालना जायज़ है, लेकिन उस वक्त जायज़ है जब हम किसी चीज़ की हिफाजत करने के लिए उसे पाल रहे हों। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अख़लाक़न, यानी तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब मेरा नज़दीक वो है जो खलीक हो, यानी अच्छे अखलाक वाला हो। अगर हमारे अखलाक में नरमी नहीं है, हम किसी के साथ नरमी से पेश नहीं आ रहे हैं, तो हमारे नबी के नज़दीक हम महबूब नहीं हैं, क्योंकि हमारे नबी के नज़दीक वो शख्स महबूब है जो खलीक यानी अच्छे अखलाक वाला हो। तो दोस्तों, उस 40 हदीसों में से 15वीं हदीस ये है, अद्दुनिया सिजनुल मुअमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मुअमिन के लिए कैद खाना। यानी इस हदीस का मतलब ये है कि काफिर सोचता है कि मुझे हमेशा इस दुनिया में ही रहना है, तो अल्लाह उसके लिए आजमाइश नहीं रखता। मोमिन सोचता है कि मुझे मौत आनी है और मुझे आखिरत में जाना है, हश्र के मैदान में मुझे जाना है, और अल्लाह मोमिन को आजमाइश के लिए भेजता है। और वो अगर आजमाइश में पक्का है तो दुनिया में उसे आला दर्जे बुलंद होते हैं और आखिरत में भी उसे आला से आला दर्जे बुलंद होते हैं। तो दोस्तों, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुर अखाहु फौक़ सलासि लयालिन, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ रखता है तो उसके लिए वो हराम है। अगर वो मुसलमान कोई भी अच्छा काम करता है या अच्छे आमाल करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो अपने मुसलमान भाई से माफ़ी न मांगे, उससे क़ता ताल्लुक़ रखे। 40 हदीसों में से 17वीं हदीस ये है, ला युल्दग़ुल मरउ मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, यानी इंसान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डाला जा सकता। इसका मतलब ये है कि यानी जिससे एक मरतबा नुकसान पहुंच जाता है, इंसान दोबारा वहां नहीं जाता। उसे मालूम होता है कि हम अगर यहाँ जाएंगे तो हमें नुकसान ही मिलेगा, इसलिए एक बार जहाँ से हमें धोखा या हमें नुकसान हो जाए, दोबारा उस रास्ते में हमें नहीं जाना चाहिए। तो 18वीं हदीस है, अल गिना गिना नफ्स, यानी हकीकी गिना दिल का गिना है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं और हमारे दिल में दिखावा है कि हम किसी को ये दे रहे हैं और उसके ऊपर हमारा एहसान हो जाए या हम किसी के नज़रों में ऊंचे हो जाएं, तो ये गिना नहीं है। अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तो ये हमारी हकीकी गिना है। तो दोस्तों, उन 40 हदीसों में से 19वीं हदीस ये है, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर गुजार रहता है। यानी इस हदीस का मतलब ये है कि दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना, हमें एक दिन यहाँ से जाना है और हमें आखिरत की तैयारी करनी है। जैसे एक मुसाफिर
कहीं सफ़र के लिए जाता है तो उसे मालूम होता है कि मुझे लौटकर अपने घर ही जाना है, तो वो पूरी तैयारी के साथ सफ़र की तैयारी करता है। इसलिए इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दुनिया में हमेशा नहीं रहना, हमें आखिरत की तैयारी करनी है। 40 हदीसों में से आखिरी और 20वीं हदीस ये है कफ़ा बिल मरई किज़्बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिआ, यानी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कोई सुनी सुनाई बात को वो दूसरों से बयान कर दे। आजकल हमारे यहाँ इसका बहुत रिवाज है कि हम किसी की बात सुनें और उसकी बात किसी से दरियाफ्त किए बगैर, हम किसी से उसके बारे में पूछगछ किए बगैर दूसरे को बता देते हैं, जिससे लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां पैदा हो जाती हैं। हमें इससे बचना चाहिए। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि इंसान के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी बात को वो किसी से पूछे बगैर, उसके बारे में तहकीक किए बगैर दूसरों से दरियाफ्त कर। तो ये थी हमारी 40 हदीसों में से सेकंड पार्ट की 20 हदीसें। तो इंशाअल्लाह पार्ट 3 में हम बाकी 10 हदीसें बयान करेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस की वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास रेगुलर पहुंचती रहें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।